आज का जो वचन है वो है एक अभिषिक्त के ऊपर है। एक अभिषिक्त, हमारा जो युद्ध है वो एक अभिषिक्त से है। हमारा जो युद्ध है एक जाति से है। हमारा जो युद्ध है एक सामर्थी जाति से है। हमारा जो युद्ध है एक अभिषिक्त जाति से है। हमारा जो युद्ध है वो एक आत्मिक जाति से है। और हमारा जो युद्ध है एक ऐसी जाति से है जो स्वयं परमेश्वर की रचना है। हमारा जो युद्ध है एक ऐसे अभिषिक्त से है जो अनॉइंटेड है। हमारा जो युद्ध है एक ऐसे सामर्थी एक व्यक्तित्व से है जिसको खुद खुदा ने क्रिएट किया था। हमारा जो युद्ध है उसमें जो हमारा शत्रु है, जो मेन हेड है, मेन लीडर है, उसको अगर हम आसान शब्दों में देखते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। पहला है अजगर, दोष लगाने वाला, और लूसीफर, शैतान, भरमाने वाला, धोखा देने वाला, है ना? सांप। तो ये कुछ उसके नाम हैं जिसको हम आज शैतान के नाम से भी जानते हैं, और हम सभी लोगों को पता है कि शैतान कौन है। तो ये एक अभिषिक्त है, और इस अभिषिक्त से हमारा युद्ध है। इस अभिषिक्त से हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध इस अभिषिक्त से है क्यों? कारण क्या है? कारण है कि इस अभिषिक्त से हमारा युद्ध क्यों है? थैंक यू जीसस। हम्म। इस अभिषिक्त से हमारा युद्ध क्यों है? तो एक कारण है बहुत बड़ा। हम सभी लोगों को पता है पवित्र शास्त्र में क्या-क्या घटनाएं घटती हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या-क्या घटनाएं घटती हैं। एक सेकंड, मैं सेट कर दूं। हमें शुरुआती बातें पता है कि कहाँ पर क्या-क्या मैटर हुए थे, जहाँ पर इस अभिषिक्त को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाला, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और अपने हाथों से बनाया, है ना? हमें बहुत सी चीज़ वहाँ पर सीखने के लिए, समझने के लिए मिलती हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसका भी एक वजूद था, और इसको भी परमेश्वर ने किसी कारणवश बनाया था, और किसी न किसी महिमा के लिए परमेश्वर ने अपनी किसी अद्भुत महिमा के लिए परमेश्वर ने इसको सृजा था। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये हमारा शत्रु बन गया। ऐसा क्या हुआ कि हमारा शत्रु बन गया? इसका देखो एक शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें साफ ये वाली बात पता चलती है कि ये एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने इसको अपनी सामर्थ्य से बनाया था, और अगर हम देखते हैं कि उसको अपने शब्द से बनाया था, ये कह सकते हैं। और हाँ, हो सके तो सभी लोग अपने वीडियोज़ को चालू कर लें। सभी लोगों को पता है लूसीफर के बारे में, उस सारी घटना के बारे में अभी हम नहीं जाएँगे। टू द पॉइंट मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, प्रभु हमारी मदद करे। जैसे इसकी जो रचना थी, इसको परमेश्वर ने स्वर्ग में रचा था, और ये परमेश्वर की अदन नामक वारी में भी आया। और अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये इसकी बहुत सारी खूबियाँ थी। मैं आपको कुछ वो खूबियाँ बताऊँगा, और फिर उसके बाद हम सीधा और अच्छे तरीके से इसके गहराई में जानेंगे। यहेजकल 28 अध्याय 12 से लेकर 19 में लिखा है, मनुष्य के संतान, लिखा है, सौर के राजा के लिए शोक गीत गाकर उससे कह। सौर का राजा, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये शत्रु, लूसीफर, अजगर, सांप, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला के बारे में है, जिससे हमारा युद्ध है। ये वही अभिषिक्त है जिसको परमेश्वर ने रचा था, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, और जिससे परमेश्वर अपनी महिमा लेता था। लेकिन इसके अंदर कुछ बुराइयां आ गई। लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो चित्र की पूरी नक्काशी, बुद्धि की पूरी समझ और संपूर्ण शोभा से भरपूर था। तू परमेश्वर के
पगिया अदन में था। अगर इसको हम बाइबल से 28 अध्याय से पढ़े तो हमें और अच्छे शब्द मिलेंगे इसको पढ़ने के लिए। मैं आपके सामने उन शब्दों के साथ पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक और पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। जिन पत्थरों के बारे में भी हमने अच्छे से सुना भी नहीं है ना, उन पत्थरों के बारे में यहां बता रखा है, जिनके बारे में सुनार भी नहीं जानता होगा अच्छे तरीके से। और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाए गए थे। मतलब ये इसको परमेश्वर ने इस तरीके से क्रिएट किया था कि इसी के अंदर सुर, ताल, बाजे, सब प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती, जिसको अगर हम आसान शब्दों में देखते हैं, झांझ। समझ पा रहे हो? जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई। जिस दिन तुझे बनाया गया था ना शैतान, जिस दिन तुझे बनाया गया था उसी दिन तेरे अंदर ये सारी इंस्ट्रूमेंटेशन तेरे अंदर की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। 14 आयत अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहां पर साफ लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अलग किया गया, अनॉइंटेड वन, सामर्थी। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। जिस खुदावन की उपस्थिति में जो स्वर्गदूत रहता था वो अनॉइंटेड था। सोचो, अब जो खुदा इतना सामर्थ्य है, उसकी उपस्थिति में जो स्वर्गदूत रहता था वो इतना अनॉइंटेड है। तो सोचकर देखो, वो खुदा जब आपके और मेरे अंदर है तो हम कितने सामर्थ्य होने चाहिए। लिखा है, तू आग सरीखे चमकने वाला ठहराया, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। यहां से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ था, मतलब इसका गिरना। कुटिलता, ये इसकी एक कमी थी और आगे चलकर और भी कुछ कमियां पड़ते हैं। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु जब परंतु आ गया ना तो बहुत तगड़ी घटना घट गई। लेने देने की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा कि तू दूसरों से सामर्थी है, ताकतवर है, बुद्धि है, सॉरी बुद्धि से भरपूर है, सर्वांग सुंदर है, तू उत्तम से भी उत्तम है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। अगर इसकी गहराई में देखे, लिखा है यीशु मसीह ने कहा था, मैंने शैतान को बिजली के समान धरती पर गिरता हुआ देखा। भूमि पर पटक डाला, भूमि पर डाला। यशाया 14 अध्याय 12वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं, 11वीं आयत, तेरा वैभव और तेरी सारी सारंगियों का शब्द अधलोक में उतारा गया। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरी ओढ़नी बने। ओढ़नी है, ओढ़ना है। आपको पता है यहां पर एक शब्द है, तेरा वैभव और तेरी सारंगियां का शब्द। सारंगी आसान शब्दों में देंगे तो ये वही है, दस्तार वाले बाजे, ढपुर बासली, ये जो रंग क्या बोलते हैं,
धुन ताल वाले जो होते हैं, इसको आसान शब्दों में हम समझेंगे, टू द पॉइंट। हालेलुया। तो आपको पता है ये जो डीमन आज के टाइम पर जो ये डिमोनिक क्या है आज, वो मूवीज, डिमोनिक मतलब शैतानी फिल्में और शैतानी गीत और शैतानी धुन, ये सब वहीं से है। इसको गिराया गया, इसने अपनी एक सेना बनाई, इसने स्वयं यहोवा की कॉपी की टोटली। इसका भी एक सिंहासन है, हमारा परमेश्वर हमारे यीशु मसीह का भी एक सिंहासन है, और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की एक पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक है, वो पवित्र अभिषेक है, वो सामर्थ्य अभिषेक है, वो छुटकारा देने वाला अभिषेक है, वो चंगाई नजात और आजाद करने वाला अभिषेक है, और हमें अनंत जीवन मिलता है। लेकिन शैतान ने इसका बिल्कुल उल्टा किया है। शैतान का भी एक अभिषेक है जो बीमार करने वाला, दर्द पीड़ाओं में, रोगों में, अनंत आग में ले जाने वाला, क्योंकि लिखा है उस अधलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है, और बहुतेरे हैं जो उस चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो क्या देता है, सुनो 11वीं आयत, तेरा वैभव और तेरा वैभव, इसका जो वैभव था सब कुछ, इसी चीज को लेकर शैतान यीशु के पास, देगे सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मतलब इसके पास है कुछ ऐसा जिसके कारण इसने लोगों को भरमाया है। हमारा युद्ध इस अभिषेक से है, अभिषिक्त से है, सॉरी, इस अभिषिक्त से है जिसकी नेगेटिव अनॉइंटिंग है। आज हम विश्वासी को, हम इसको हल्के में जानते हैं, हम सोचते हैं यूं ही निकल जाएगा, ये यूं ही चला जाएगा। ये अनॉइंटेड वन है। आज हमें कितना अभिषेक प्राप्त करने की जरूरत है, हम सभी के लिए, हम सिखाने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए, चाहे कोई बड़े लेवल पर है चाहे कोई छोटे लेवल पर है। और तभी लिखा है यीशु मसीह शैतान के सताए हुओं को चंगा करता फिरता था। क्यों? क्योंकि यीशु भी अनॉइंटेड वन था, उसका सामना सिंपल व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये क्लियर है, बाइबल में क्लियर बता रही है। शैतान का सामना ऑलवेज अनॉइंटेड वन लोगों ने किया है। आदम और हवा के टाइम पर जिस शैतान ने भरमाया, उसी शैतान को गिराने के लिए, हराने के लिए प्रभु ने यीशु का यूज किया। कैसे करके? नए सिरे से जन्म देकर उसको, और बपतिस्मा दिलाकर पानी का, और आत्मा से परिपूर्ण करके, उसको सेवा के लिए अलग करके। तभी खुदावन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि शैतान को अपने से कमजोर मत समझो, मत समझो, वीक मत समझो उसको अपने से। क्यों? क्योंकि जिस अभिषेक के लिए यीशु ने मेहनत की है ना, सहा है, दुख उठाया है, आज एक विश्वासी उसको, उस दुख को, उस स्टोरी को या उस सहने को अपनी जिंदगी में नहीं लेना चाहता है। जब नहीं लेना चाहता है तो वो अभिषेक नहीं आता है। जब अभिषेक नहीं आता है तो वो शैतान से हारता है। डेफिनेटली, समझ पा रहे हो? ये गहरी बात है। आपको पता है आपका युद्ध एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके अंडर में सेना काम करती है। हमारा यहोवा जो है वो सेनाओं का यहोवा है, लेकिन शैतान भी अपनी सेना को लेकर बैठा। जब ये गिराया गया तो उसने कई सारे स्वर्गदूतों को भरमाया, और अपने साथ वो स्वर्गदूत अब शैतान के दूत बन गए। जैसे कि वचन में आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान से समझना। पतरस, क्योंकि जब परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, दूसरा पतरस 2:4, परंतु पाप करने वाले स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूतों मतलब और भी थे, को नहीं छोड़ा, परंतु उनको नरक में डालकर और अंधकारमय गड्ढों में कैद रखा। समझ पा रहे हो? दूसरा पतरस, मैं आपको बाइबल से इसको क्लियर करके देता हूं। दूसरा पतरस 2:4, अंधेरे कुंड में कैद करके रखा। आगे वचन, प्रभु मदद करो। दूसरा पतरस, हाँ, 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था, उनको जब परमेश्वर ने नहीं छोड़ा,
पर नरक कुंड में भेजकर अंधेरे कुंडों में मतलब नरक के नीचे भी, नरक के अंदर भी बहुत सारे कुंड हैं, जिसके अंदर कौन है? स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, जिन्होंने पाप किया था। अगर हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में, ये स्वर्गदूत जब गिराए गए तो उन्होंने परमेश्वर के पुत्रियों के साथ संबंध बनाए और उनके द्वारा दानव पैदा हुए। और अगर हम पढ़ते, लिखा है परमेश्वर की पुत्री कौन? हम मनुष्य है, जो उसके हाथों की रचना है। आदम और हवा के बच्चे, आसान शब्दों में अगर इसको समझे तो और इजीली समझ आ रहा है सभी को। लिखा है ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन शैतान ने, सॉरी, ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान को नष्ट नहीं किया, एक समय ठहरा रखा है। अगर परमेश्वर शैतान को उत्पत्ति में ही नष्ट कर देता ना, तो स्वर्गदूत उंगली उठा सकते थे, खुदा देख गलती तो आदम और हवा की है, लेकिन तूने शैतान को नष्ट कर दिया। तुझे डर था कि इससे अपनी कुर्सी छीनने का? परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। परमेश्वर अगम बुद्धि से भरपूर है, इस बात को स्मरण रखना। परमेश्वर हमसे, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी तगड़ी बुद्धि है उसकी। अगर वो उत्पत्ति में ही ना शैतान को वहीं मार देता ना, और हम सोचते प्रभु नया आदम और हवा बना देता, नई हवा बना देता, नई अदन बना देता। हमारे सोचने बोलने में बहुत बड़ा मजा आता है हमें बोलने में, लेकिन डीप और डिसिप्लिन वो यहोवा ही जानता है, और जिसके ऊपर उसको प्रकट करता है परमेश्वर, वो जानता है। ने माइकों को बंद करके रखे, ध्यान रखे इस बात को, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना होने पाए मीटिंग में, ठीक है? ये गहरी बातें इनको सीखने का समय है, ताकि आप लोग अपनी समस्याओं से नहीं, शत्रु से लड़ो, आपस में नहीं, उन शक्तियों से लड़ो। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, वो कैसा है, ताकि उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करो। यीशु ने तैयार किया अपने आप को, परखा गया, भेजा गया, सताया गया। 12वीं आयत, यशाया 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पे गिराया गया। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसकी शुरुआत से ही यही एक इच्छा रही है। ये उस इच्छा को आज धरती पर पूरी करता है। समझ पा रहे हो कैसे? परमेश्वर की हाथों की बनाई हुई रचना के अंदर वास करके ये अपनी आराधना करवाता है, और अपना इसका एक अलग स्थान है, अलग सिंहासन है। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा, अपना सिंहासन। समझ पा रहे हो? और उत्तर दिशा की छोर पर सभी, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर मतलब एक हेड बनकर सबका। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में, परमेश्वर कहता, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से नहीं रहने देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था? तो जगत को जंगली और उसके नगरों को ढा देता था। जगत को जंगली भी बना देता था। विश्वासियों की जिंदगियां जंगली, सेवकों की जिंदगियां जंगली कर देता था। राजाओं की जिंदगियां जंगली कर देता था। उसके नगरों को ढा देता था। उनकी खेतियां, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी उनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी, उनकी आत्मिकता, उनके नगर, उनकी लाइफ, उनकी मिनिस्ट्रीज, और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था।
परमेश्वर के लोगों को बंदी बना के उनको अपने पास बंधन में, जब तो कहते हैं ये बंदा बंधन में था, ये लड़की बंधन में थी, उनको घर नहीं जाने दे रहा। एक विश्वासी का, मनुष्य का घर कौन सा है? स्वर्ग का, परमेश्वर का स्थान, नया यरूशलेम, जिसमें यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए जाता हूं और फिर आता हूं, जब तक मैं पिता के पास ना जाऊं मेरा वहां पर जाना जरूरी है, क्योंकि मैं वहां पर तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं। घर तैयार हो जाएगा, मैं वहां से फिर आकर तुम्हें ले चलूंगा, रैप्चरेशन, उठा ली जाने के समय। और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। ये अपने बंदी का मतलब ये मत समझना कि ये क्या कहते हैं, ये उसी के कुछ बंदी थे, नहीं, ये वो बंदी थे जो परमेश्वर के हाथों की रचना है, जिनको इसने अपना कर लिया था कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे नाम को ऊंचा करो, तुम मेरे सिंहासन को ऊंचा उठाओ, तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरे गीत गाओ। मैं परमेश्वर की नहीं करना, तुम मेरी करो, मैं उसके समान हो जाऊंगा मैं। समझ पा रहे हो? ये चीज उसके अंदर थी। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। चलो अब इस चीज को हम समझ गए, टू द पॉइंट। अब हमारे पास आधा घंटा बचा है, कोशिश है कि आधे घंटे में जल्द से जल्द हम अच्छी तरीके से इन बातों को सीख जाए। मत्ती की पत्री पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तो इस शैतान का अंत कहाँ है? देखो, लूका 10 का 18 पढ़ते हैं, 10 का 19 पढ़ते हैं, हमें पता चलता है उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देखता हूं। किसने कहा? ये यीशु ने कहा। इसके कहने का कारण क्या है? क्योंकि अभिषिक्त है, क्योंकि इसी ने देखा था। एक अभिषिक्त ही जानता है कि एक अभिषिक्त को कैसे गिराया जा सकता है। एक योद्धा ही जानता है कि एक योद्धा की हार कैसे है। एक आर्मी का बंदा ही जानता है कि एक सामने वाले आर्मी के, शत्रु की जो आर्मी है, उसको कैसे गिराना है। आम बंदे, आप लोग आर्मी के बंदे से नहीं लड़ सकते हो, हाथ मुंह घुटने सुझा सकता है मिनट में। समझ रहे हो? समझ पा रहे? सच्ची बात है, मिनट में तोड़ फोड़ कर देते हैं। आम बंदे को तो पता भी नहीं चलेगा। तो अब सोच कर देखो, ये युद्ध सिंपल युद्ध नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध है। सोच कर देखो, अगर हम पढ़ते हैं शायद यशायाह की पत्री, पता नहीं पुराने नियम में है, राजा हिजकिय्याह के समय में परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 शत्रुओं को मार दिया। तो ये तो सोचो, छाने वाला करूब था, अभिषिक्त करूब था, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता था? क्या आम बंदे से हमारा युद्ध है क्या? हम अपने शत्रु को कितना कमजोर समझ रहे हैं। यीशु नाम से निकल जा। समझ पा रहे हो? सुबह सुबह चाय में पापे डुबोगे, थोड़ा सा मक्खन लगा के, हम अच्छे से डकार मार के, और हम युद्ध लड़ते हैं, यीशु नाम से निकल जा। हालेलुया। रात को तो मच्छर काट काट के बुरी हालत कर देते, और हम बोलते हैं शैतान तू निकल जा। मच्छर नहीं भाग रहे हमसे, मच्छर खाने पर आ जाते थे। हमारा युद्ध किससे? एक अभिषिक्त से है भाई। इस युद्ध में लेकिन हमारे लिए कितने सारे प्लस पॉइंट है। खुदा ने कितने सारे कलाम, कितने सारे वायदे दिए हमें। तुम्हारा नहीं है, मेरा युद्ध है, तुम्हें नहीं लड़ना, मुझे लड़ना है। मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरे अधीन रहो, तब शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मैं बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास हूं। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम पिटाई खा के घर पे आओगे। और सोच कर देखो, उसने हमें अपनी सेना दे दी है। क्या सोनिया को पीएम मोदी जी अपना बॉडीगार्ड दे देंगे? क्या सोनिया होलकर जी? जिसको छेड़ना है छेड़, जिसकी चेन तोड़नी है तोड़, जिसको मारना है मार। नहीं दे सकता भाई कोई अपना बॉडीगार्ड। हमारे मालिक ने दिया है। जब इसको कहा जाता है सेनाओं का यहोवा, उसने कहा है जब तू सोएगा तब तू भय ना खाएगा। सोच कर देखो, जब हम आराम कर रहे तब भी हमारे बॉडीगार्ड चालू हैं।
उसका वचन ये भी कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तेरे लिए भाई, कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। उसको पता है रक्षा की क्या जरूरत है भाई, ये तो सामर्थी खुदावन के क्रिएटर के बालक हैं, तो इनको रक्षा की क्या जरूरत है, क्योंकि यहोवा जानता है इनको रक्षा किसी मनुष्य से नहीं, मनुष्य ही से नहीं, उस दुष्ट और शैतान, उस अनॉइंटेड वन डीमन से चाहिए। मेरे बालकों को उस शैतान से बचाना है जो रूहानी तरीके से और शारीरिक तरीके से भी लोगों के अंदर होकर काम करता है। अभी लिखा है, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल और झिलम की बात क्यों आई है? कारण है, हमें युद्ध में जरूरत है। इफिसियों 6 अध्याय पढ़ो। उद्धार का टोप, बैप्टिज्म लेकर, समर्पण करके अपने हेड को, टोप हमेशा सर पे पहना जाता है। मसीह के चरणों में हमारा सर होना चाहिए। विश्वास की ढाल, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वो विश्वास कि मेरे पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। आत्मा की तलवार, ये अथॉरिटी है हमारे पास, ये काटने फाड़ने के लिए। अब ये पता है तलवार के अंदर ही, हमारी तलवार ही बहुत सामर्थी है। ये बटन दबाते ही हथौड़ा बन जाता है, बटन दबाते ही डंडा बन जाता है, बटन दबाते ही तलवार तगड़ी 2 धारी तलवार बन जाती है। सच में इसमें कई बटन लग रहे हैं। आप सोचोगे भैया कौन सी तलवार कौन से बटन के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो, आपको पता है ना वचन एक तलवार है, सब जानते हो। आपको ये भी पता है ना वचन एक हथौड़ा है ना। आपको ये भी पता है ना वो वचन आपको शहद के समान मीठा भी लगता है। जब जिंदगी में कड़वाहटें थी वही मीठा कर देता है हमें। वो ये वचन एक फूल भी है, ये वचन एक आग भी है। क्या मेरा वचन कि आग सा नहीं जो भस्म कर डाले? क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फाड़ डाले? हालेलुया। ये इसके तलवार के रूप हैं। ये वचन में जीवन है। जब आप गिर जाते थे, जब आप आंसू में थे, तो यही वचन आपको उठाता है। कई सारे बटन लग रहे हैं इसमें। ये ऐसे नहीं दिया परमेश्वर ने आपको, ले लॉलीपॉप खा के चूस के खत्म करके फेंक दे ना। ये लाइफ की एंड तक, आपकी लाइफ के अंदर आपको इसको यूज करना है, आपके हाथ में रहनी चाहिए। मेरे मेरे कलाम को, मेरे वचन को अपने गले का हार बना ले, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, अपनी उंगलियों में बांध और अपने बाजुओं पर लिख ले, बाजुओं पर बांध। अपनी आंखों की ओट ना होने दे। ना तो बाइबल हम कई कई हफ्ते से नहीं उठाते, धूल पड़ी हुई, धूल लगी पड़ी है बाइबल के, प्रभु के आंखों की ओट मत होने दे। हालेलुया। आप इस समय कितने लोग शैतान को देख सकते हैं? अभी जस्ट पूछा जाए तो आपको, पहले तो आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट लगेगा, है ना। हम सोच रहे हैं इसका कोई वो है, अभी हम उसको नहीं देख रहे। मैं रियलिटी बताऊं आपको, वो हमें देख रहा है और उसको पता है हम उसी की चुगलियां कर रहे हैं, उसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसको गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। ये चुगली नहीं है, उसके उसको गिराने के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि अब उसको हम ऐसे गिराएंगे, क्योंकि वो हमारे विषय में प्लान करता है। इस अभिषिक्त को, इस विश्वासी को, इस सेवक को, इस प्रचारक को, टीचर, प्रीचर, एवेंजलिस्ट को, प्रॉफिट और अपोस्टल को, इनकी कमजोरी क्या है, इनको कैसे गिराना है। युद्ध के दिन के लिए तैयारी, प्रतिदिन हमारा युद्ध है। किससे? उस अभिषिक्त से। हालेलुया। प्रतिदिन हमें तैयार रहना है।
प्लान करना है कि आज इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से आज्ञा पालन करना है। आज इस झूठ के ऊपर, घमंड के ऊपर, कड़वाहट के ऊपर, नामाफी की बात के ऊपर मुझे जय पानी है। आप इन पे जय पा रहे हो, आप शैतान के स्तर को कुचल रहे हो। ये तरीका है। अब आप ये मत सोचना आंखें बंद करके मेरे हाथ में आग वाली तलवार है, ये इधर उधर चलो कहीं अपने पति का मुक्का मार के अपने दांत तोड़ दो। ऐसा ऐसा युद्ध मत करना भैया कहीं। फिर बोलो किसने सिखाया तुझे, लाओ भैया कहाँ है तुम्हारा, मैं बात करता हूँ। भैया देखना मेरा मुंह सुझा दिया मेरी बीवी ने, ये कैसा युद्ध कर रही है आंखें बंद करके। तो समझ पा रहे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ओवर स्पिरिचुअल भी नहीं बनना है, हमें सिर्फ शब्द के द्वारा कार्य करना है। हमारा युद्ध किससे है? एक अभिषिक्त दुष्ट से। वो गिराया तो गया था, परमेश्वर ने उसको परिपूर्ण किया था जब उसको बनाया था। लेकिन जब वो गिराया गया ना, वो पावर, वो अथॉरिटी उसके पास कैसे आई? आपके पास आंसर है इसका? सोच कर देखो, एक सवाल है आपके लिए, सॉरी। उसके पास अथॉरिटी कहां से आई? उसके पास अधिकार कहां से आए? उसके पास पावर कहां से आई? एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए। उसको लोगों को विवश करने की, लोगों के अंदर व्यभिचार, लालच, घमंड और मैं की आत्मा, मैं की बातों को डालने की उसके पास अथॉरिटी कहां से आई? उसके पास वैभव कहां से आया? एक सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रचार का, इस मीटिंग का जो निचोड़ है ना, वो भी आपको बताया जाएगा। इस मीटिंग का जो मेन मकसद है, क्यों लोग उससे युद्ध नहीं कर पाते, इसका आंसर इसी प्रश्न में है कि उसके पास अथॉरिटी आई कहां से। अथॉरिटी मतलब उसके पास ये अधिकार, बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं मालूम है। अधिकार उसके पास आए कहां से? वैभव का। शत्रु विश्व मनुष्य के ऊपर कब्जा करने का, मनुष्य को जो उसका है हक का, उसका छीनने का, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का के पास अधिकार आया कहां से? किसी को मालूम है तो कोशिश करें, लिख कर दें इसको, ट्रायल करें, खो दें अपने दिमाग को। खोदने का मतलब खोना, वो वाला खोना ही, मतलब एक फावड़ा खेत में मारते ना, वो खोद खोद के निकालो, मतलब वो वाला समझो। सोच कर देखो, बहुतों को तो सवाल समझ नहीं आया होगा। फिर से एक सवाल फिर से दोबारा बोलते हैं, खुदावन आप लोगों की मदद करे। सवाल है कि शैतान के पास ये सारा वैभव, ये सारी अथॉरिटी, ये सारी पावर कहां से आई? एक विश्वासी को बर्बाद करने के लिए, उससे अपनी आराधना कराने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए, और उसको अधलोक ले जाने के लिए, नरक ले जाने के लिए कहां से आई? इसका आंसर वचन में ही है। कई वचन है इसके, कई सारे वचन है। थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन कोशिश करो, इतना भी घुमा के नहीं पूछा। चलो इसको और आसान करते हैं, किसके द्वारा मिली? क्योंकि उसके पास पहले से अभिषेक था। हाँ तो बेटा, अभिषेक जो था ना उसके पास, वो बिल्कुल अच्छा आंसर दिया, गॉड ब्लेस यू, ताली बजाएंगे। जो उसके पास अभिषेक था, एक मिनट इसको मैसेज में चेक करते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि उसके पास, नीतू बच्चे ने आंसर दिया है, गंगा सिस्टर जी ने आंसर दिया, उनको भी परमेश्वर ने अभिषेक किया। गंगा सिस्टर ने कहा हाँ, उनको परमेश्वर ने अभिषेक किया, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज को हम वैसे नहीं पढ़ते कि उसका अभिषेक किया गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो एक अभिषिक्त करूप था जब तक वो स्वर्ग में था। शैतान परमेश्वर, कनिका ने बोला शैतान परमेश्वर के साथ रहता था एक सेम में, समय में, ठीक है। मोनिका सिस्टर ने कहा परमेश्वर से ही मिला है अभिषेक, और क्योंकि पहले से अभिषेक था और अभिषेक के द्वारा ही, और वो भी प्रभु का
बनाया हुआ था, अथॉरिटी भी दी है, पर कुछ अभिषेक गिरने के बाद भी उसके पास था। प्रभु ने, अच्छा, घमंड आया पर उसको परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कोशिश की, खुदावन का धन्यवाद, ताली बजाएंगे आपके लिए। वेरी गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा किया, कोशिश अच्छी की आप लोगों ने। देखो, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए समझने का, समझाने का। होली स्पिरिट हेल्प अस प्लीज। शत्रु के पास ये सारी अथॉरिटी कहां से आई? अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन कहां गया भाई ये? एक मिनट, कहां गया? ये रहा। अगर हम पढ़ते हैं यहेजकेल 28 का 12 से 19, सौर के राजा के लिए शोक गीत गाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो चित्र की भरपूरी, चित्र की पूरी नक्काशी, चलो इसके आगे पढ़ते हैं, बुद्धि की पूरी समझ, बुद्धि से भरपूर था और संपूर्ण शोभा से भरपूर था, परमेश्वर की बगिया अदन में था। मैंने तुझे अभिषिक्त करके पहरेदार करूब नियुक्त किया था। इनमें पढ़ेंगे ना तो उसमें था आता है। दीप को समझना आप लोग। आपने वो सुना है, पता नहीं किसका डायलॉग है, काजल हथियार छोड़े लेकिन चलाना नहीं भूले। उस चीज को समझना आप। तो ये कुछ वही है, थोड़ा थोड़ा। अब इसकी डीप में जाएंगे, खुदा हमें अनुग्रह दीजिए। तो अब होता क्या है, मोनिका एक कंपनी की मालिक है। ध्यान से समझना, आसान शब्दों में समझेंगे। मोनिका कंपनी की मालिक है। अब वो कंपनी, वो कोई भी कंपनी मान लो, गूगल कंपनी की मालिक है। अब मैं मोनिका के साथ पार्टनरशिप में हूं। सिस्टर मोनिका ने अपना पूरा 50% अपने धन लगाया कंपनी को बढ़ाने में, मैंने भी लगाया, दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की, या जैसे भी था, या मोनिका ने खुद खोली कंपनी। लेकिन जब मैं मोनिका से बातचीत करता हूं तो मैं मोनिका को ना धोखा देना चाहता हूं। धीरे धीरे स्मरण करना, उत्पत्ति से आएंगे हम। मैंने बात करना शुरू किया और धीरे धीरे करके बातचीत बढ़ी, और मोनिका से मैंने बोला, मोनिका एक काम करते हैं, इस काम को ना, इस काम को, इस बिजनेस को या इस सॉफ्टवेयर को ना इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हम यूज करेंगे ताकि हम और बेस्ट वे में करोड़पति बन जाए। तेरे ऐसा कोई नहीं होगा। तो मोनिका ने मेरी बात मान ली। मैंने मोनिका को बातों बातों में कहकर इस तरीके से फंसाया कि जो भी मोनिका ने बिजनेस शुरू किया उसका 40, 50, 60, 70, 80, 90% मेरे कब्जे में आने लगा। जैसे ही मेरे कब्जे में आने लगा तो मैंने मोनिका की जो कंपनी थी, जो मोनिका की जो अथॉरिटी थी, अब उससे बढ़कर मेरी अथॉरिटी हो गई। मेरे शेयर्स ज्यादा हो गए। मैं मोनिका से ज्यादा माइंड मेकअप करने वाला व्यक्ति था। मैंने मोनिका के तरीके को देख लिया, मैंने मोनिका की प्लानिंग को देख लिया और मोनिका के तरीके को ले लिया और उसमें अपना और दिमाग जोड़कर, क्योंकि बुद्धि से भरपूर था, तो उस हथियार छोड़ दिए, चलाना नहीं भूले। समझना। तो प्लानिंग पे प्लानिंग, प्लानिंग पे प्लानिंग कर करके मैंने मोनिका को उसकी कंपनी से ही बाहर बाहर फेंक दिया। चल भाई बाहर, कंपनी से बाहर कर दिया। मालिक कौन बन गया? मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मोनिका की कंपनी का मालिक बनने के लिए पहले मुझे इसको फंसाना होगा, दूसरा मोनिका को बहलाना होगा, तीसरा जो बुद्धि मोनिका ने यूज करी है इस कंपनी को खड़ी करने में, उससे ज्यादा मुझे स्ट्रेटजी, उससे ज्यादा मुझे विजडम चाहिए होगी। तो मुझे उसके साथ बात भी करनी होगी, इसको कुछ छलावा भी देना होगा। तो मैंने इसके ऊपर सारी अथॉरिटी कर ली और मुझे इसके सारे पैतरे पता चल गए। मोनिका के बैंक का पासवर्ड पता चल गया, मोनिका की सारी डिटेल्स मेरे पास पहुंच गई। मैं इसके इतना कांटेक्ट में आया कि मोनिका ने मेरे पर इतना ट्रस्ट किया कि जो ब्रदर शैंकी है ये बहुत ईमानदार है, या ऐसा है वैसा है,
और मोनिका ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे साथ ये बिजनेस किया जब इस कंपनी को हमने बढ़ाया तो। लेकिन मोनिका को नहीं पता था कि मैं मोनिका को ही इस बिजनेस से धक्का मार के बाहर निकालने वाला हूं, इस कंपनी का मालिक मैं बनने वाला हूं। तो एक समय ऐसा आता है, मोनिका को मैंने धीरे धीरे करके इस तरीके से इतना वीक कर दिया, चारों दिशाओं से घेर कर इसको इसको इसके बाजुओं को, इसके हाथों को, इसके युद्ध करने वाले हथियारों को, कि इसका कोई भी सपोर्ट ना कर सके। चाहे वो पुलिसमैन था, चाहे वो इसकी फैमिली में कोई एनीबॉडी, चाहे कोई एडवोकेट था। तो जैसे ही मैंने इसको चारों तरफ से अटैक देने की कोशिश करी, कौन सा वाला अटैक, कि मैं इसकी कंपनी ले लूंगा, चारों दिशाओं से मैंने घेर लिया, ये किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। तो इसी के दौरान यही सेम चीज उत्पत्ति में हुई थी। ये कहां आया? अदन नामक बारी में आया। जब तक इसके पास कुछ नहीं था, जब तक आदम और हवा ने फल नहीं खाया, लेकिन जैसे ही इसके कहे अनुसार हुआ, वहीं से वो गुलाम बन गए। वो दिन था पहला जिस दिन शैतान ने मनुष्य की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। धन, महिमा और दीर्घायु, अनंत जीवन, वैभव। समझ पा रहे हो? इससे आसान शब्दों में पता चलता है, और शैतान को अवसर मत दो। वो गरजने वाले सींग के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। जब ऐसा हुआ, जब मेरे को सारी नॉलेज हो गई मोनिका की कि इसने बिजनेस कैसे किया, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने कर लिए, अपने नाम पे कर लिए, या बहुत कुछ मैंने ऐसी तिगड़म लगाई कि मोनिका को उसकी कंपनी से मैंने बाहर कर दिया था, और मोनिका की कंपनी फिर मेरी हो गई। अब मोनिका अपनी कंपनी शुरू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसके सारी डिटेल्स, सारी नॉलेज, सारी अंडरस्टैंडिंग मेरे कब्जे में थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कब्जे में थे। अब इसको इस हद तक भी मैंने नहीं छोड़ा कि ये अपने खुद के घर में भी रह सकती थी। समझ पा रहे हो? अदन नामक बारी से बाहर किया था, स्मरण करना। शैतान ये वो अभिषिक्त करूब था जो जिंदगी के अंदर घुस के अधिकारों को छीन के उनको उन्हीं के घर से बेघर कर दिया, और इन्हीं अधिकारों को लेकर आज शैतान एक विश्वासी के पास जाता है, मुझे दंडवत कर, ये सारी दौलत, ये सारा धन, बड़े काम, बड़ा नाम, ये मैं तुझे दूंगा। मतलब एक मनुष्य खुद अपनी लाइफ में दुष्ट को अधिकार देता है। हालेलुया। यही सेम चीज वो यीशु के पास लेकर आया था, सेम। मेरे साथ हिस्सेदार हो जा, मेरे आगे घुटने टेक दे, ये सब तुझे दूंगा। तो लग रहा है कि तू मेरा नहीं हो रहा, ठीक है, मैं उसका भी नहीं होने दूंगा। तो एक काम कर, तू यही से छलांग लगा ले। समझ रहे हो बात को? कितना तेज है। यहीं से छलांग लगा ले, तेरा खुदा तुझे बचा लेगा। पढ़ तू वजन से मेरे से बात करा ले, तू भी पढ़ वजन 91। उसमें लिखा है, तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। गिर जा गिर जा, तू मेरे सामने दंडवत नहीं कर रहा ना। कहते ना, ना जिएंगे ना जीने देंगे। मतलब मनुष्य खुद अपनी जिंदगी में उसको अवसर देता है, तभी उसको अथॉरिटी मिलती है एक व्यक्ति के ऊपर, उसके अभिषेक के ऊपर, उसकी अथॉरिटी, उसके अधिकारों के ऊपर। एक विश्वासी के पास क्या अधिकार है? इतने सारे अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं। जब वो उन अधिकारों को यूज करने के बाद भी या फिर नहीं करता है, या उस तरीके से वो युद्ध नहीं करता है जिससे कि वो शैतान के ऊपर जय प्राप्त करे। आंसर मिला है सभी लोगों को? एक मिनट, क्या मैंने पढ़ा नहीं, वो पढ़ते हैं इसको। शैतान बाइबल तो जानता है पर उसका प्रकाशन नहीं है उसके पास, बट अच्छे से समझ आया। सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो उसकी डीप को समझना। इस अच्छा शब्द दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर की दया से इससे हम और कुछ सीखेंगे।
ये रियलिटी है। शैतान पूरी बाइबल जानता है, उसको पता है इसकी प्लानिंग कैसे है। जैसे ही परमेश्वर किसी की प्लानिंग करता है कि इसको उठाऊंगा, वो उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक विश्वासी अपनी बुलाहट में कई बार इतना पुराना हो जाता है कि लेकिन वो अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाता है। शैतान गर्भी से समझ गया, यीशु मरियम के जैसी पेट में आया तभी से समझ गया भाई बुलाहट है इसकी, ये कुछ करेगा, ये आग लगा देगा। बात करते हैं, चलो कानाफूसी करेंगे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उनको, पंडितों से बात करेंगे, पहुंचाओ 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 राजा के पास कि आ गया है उसके सिंहासन को तहस नहस करने वाला, मरवा दे सारे बेटों को। एक विश्वासी को पूरी पवित्र शास्त्र नहीं पता है। बाइबल पता होने का मतलब ये नहीं कि हमें पूरी बाइबल पढ़ रखी है। पता होने का मतलब बहुत सारे कारण, बहुत सारे तरीके कारण है कि टू द पॉइंट, जो बात खुदा को अच्छी लगती है, जो वो चाहता है, सिर्फ वही मुझे करना है। जो उसको अच्छी नहीं लगती, जो वो नहीं चाहता, वो मुझे छूना भी नहीं है। ये होती है ओबीडियंट, आसान शब्दों में तो। जो खुदा तुझे अच्छा लगता है वो मुझे करना है, वो मुझे खाना है, वहां मुझे जाना है, वो मुझे पहनना है, वो मुझे ओढ़ना है, और उस जगह पर मुझे जाना है, वो मुझे जाना है, आना है, खाना पीना, जो भी, सो मेनी थिंग्स। जो तुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उस कनेक्शन में नहीं आना चाहता। जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरी बाइबल का ज्ञान है। उसके पास बाइबल का प्रकाशन भी है, प्रकाशन है उसके पास। उसके पास वचन का प्रकाशन है, उसके पास शब्द का प्रकाशन है। वो वचन के प्रकाशन को, आपको पता है डिमोनिक रेवलेशन भी होते हैं, शैतानी प्रकाशन होते हैं। तभी तो एक दूसरी दूसरी कई प्रकार की शिक्षाएं बनना शुरू हो जाती हैं। उसको रियलिटी पता है, रियलिटी ना बताकर वो दूसरी कुछ और चीज बता रहा है, इसका मतलब उसको प्रकाशन पता है। वो वचन के अनुसार चलने नहीं दे रहा है, उसको पता है प्रकाशन, उसको रेवलेशन मालूम है, उसको डीप पता है। लेकिन मेन चीज ये है कि हमें रेवलेशन नहीं मालूम है, हमें प्रकाशन नहीं पता। उसको ये भी पता है कि कौन सा दर्शन देकर, कौन सा स्वप्न देकर, या उसको ये भी पता है कि किस तरीके से एक विश्वासी की बुलाहट को बर्बाद कर सकते हैं। तभी तो लिखा है, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके भरमाने के लिए आ सकता है। हालेलुया। जितनी उसकी पूजा होती है उतनी उसकी सामर्थ बढ़ती है। जितना उसके अधीन हो जाता है ना एक इंसान, उतना शैतान उस व्यक्ति की जिंदगी में अपनी महिमा करता है। तुझे और बढ़ाऊंगा, 10 लोगों को बता। समझ रहे हो आप? हालेलुया। तो अपने शत्रु को अपने से कमजोर ना समझे। हालेलुया। पता है वो कितना तेज है? एक उदाहरण के तौर पर एक बंदा कह रहा है कि, इस उदाहरण से हम समझेंगे वो बहुत तेज है। तभी तो लेकर सांप के नहीं चतुर बन जाओ तुम। क्यों कह रहा है भाई, वो भी चतुर है। ये रियलिटी है, मोनिका ने बहुत अच्छी बात कही, ये इंपॉर्टेंट है। जब उसकी सामर्थ एक नेक्स्ट लेवल पर होती है, कब होती है? ओकेशंस पर, सेलिब्रेशंस पर, जब स्पेशल उनकी उसकी पूजा होती है, स्पेशल उनके बड़े बड़े ऑडिटोरियम में उसके इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है। लोगों को पता भी नहीं रहता कि वो शैतान को प्रमोट करके चले गए, शैतान के लिए ताली बजा गए। हॉल्स में, सॉकर में, सॉकर मतलब क्या कहते हैं, चाहे फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, चाहे क्रिकेट का प्लेग्राउंड है, चाहे हॉकी का प्लेग्राउंड है, किसी का प्रकार का भी, वहां पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, कितनी वीडियोस हमने देखी है। पता भी नहीं चलता, लोग शैतान को प्रमोट कर देते हैं इनडायरेक्टली। शैतान के ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, शैतानी ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें साफ क्लियर पता चलता है, उल्टा क्रूस या बहुत सारी चीजें, ये ऐसे एटमॉस्फेयर होते हैं। कितने शैतान का भी एक अलग दिन बने हुए हैं, पूर्णमासी की रात है, कितने सारे दिन ऐसे, और हेलोइन नाइट है। आज भी बलियां दी जाती हैं इंसान की, बच्चों की बलियां दी जाती हैं।
शैतान के उस पूजा के विषय में। समझ पा रहे हो? सीक्रेट सोसाइटी है ये एक। अब अगर हम क्या कहते हैं, क्या बोला था? हाँ, जैसे ही उसकी पूजा-पाठ या उसके लिए बैठते हैं, उसके हवन के लिए बैठते हैं, उसकी शक्ति का स्तर एक नेक्स्ट लेवल पर होता था। फिर उसने पूरी 2 कॉपी की है खुदा की और खुदा के लोगों की, सेम मिनिस्ट्री की पूरी कॉपी कर रहा था वो। उसका सिंहासन है, जैसे याजक, जैसे आज हमारी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है ना, उनकी भी मीटिंग्स होती हैं। समुद्र से समुद्र तक मीटिंग बैठती है। तू उस गली पे कब्जा करेगा। ऐसे हम बोलते हैं, तू उस जगह पे सुसमाचार सुना, तू उसके घर पे जा, तू उसके लिए प्रचार कर, तू उसके लिए प्रीच कर, तू उसके लिए प्रार्थना कर। तो दुष्ट हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ता। विश्वासी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उसको चंगा करने के लिए, दुष्ट हॉस्पिटल में घुसेड़ता है, उसको मार दे। एक गवाही सुनी थी ना आपने, खुदा के दास के बेड के नीचे एक दुष्ट आत्मा घूम रही थी और वो दुष्ट आत्मा असफल हो गई उसको मारने के लिए। खुदावन ने अपने दास को आत्मा में ये चीज दिखाई, उस दुष्ट आत्मा का पीछा करवाया, वरन उससे ये बुलवाया कि देख तेरे बेड के नीचे कुछ है, तो बोल यीशु के नाम से, सिर्फ इतना बोल। जैसे ही खुदा के दास ने खुदा की आवाज को सुनकर सिर्फ इतना बोला यीशु के नाम से, इतने में वो दुष्ट आत्मा उसके बेड से निकलकर उखड़ के, मतलब कूद कर सीधा जमीन के अंदर घुस गई। खुदावन अपने दास की आत्मा को उसके पीछे लेकर गया। देख अधोलोक के अंदर जा, तो उसके पीछे देखे क्या प्लानिंग के साथ तेरे लिए आई थी। जब वो दुष्ट आत्मा अपने मुंह से खुद कबूल करती है, मैं इसको मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं पाई। उसकी प्लानिंग थी। अधोलोक में प्लानिंग बैठती है कि तू वहां मारेगा, तू वहां मारेगा, तू उसको मारेगा, तू उस जड़ पर अटैक करेगा, तू उस घर, उस फैमिली, उस कलीसिया, उस विश्वासी को। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। विश्वासी लोगों को नहीं पता है, लेकिन शैतान को पता है। हम उसको नहीं देख पा रहे, वो हमें देख रहा है। उसको ये भी पता है कि हम उसके विषय में प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कैसे गिराएं, उसकी कमजोरी की बात कर रहे हैं। इस तरीके से उसको गिराया जा सकता है, परमेश्वर के अधीन रहने के द्वारा, उसके आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा, जागरूक रहने के द्वारा, वचन में, आज्ञा पालन में, वर्ड्स में। क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। मनुष्य अपनी अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप हो जाती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है हम लोगों को जानना उस अभिषिक्त के बारे में। आम बंदे से युद्ध नहीं है। यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिले थे जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। एक नहीं, दुष्ट आत्माएं थी। कौन थी? सेना। सोच कर देखो, वो अकेला भी नहीं है, वो भेजता है। जैसे परमेश्वर के, जैसे यीशु ने अपने चेलों को भेजा, तो दुष्ट ने भी अपने चेलों को भेज दिया। जा तू भरमा, गलत शिक्षा फैला, गलत टीचिंग दे, गलत प्रीचिंग कर, चंगाई मत पाने दे उनको। इधर उधर चर्च चर्च भटकते भटकते दम तोड़ दे विश्वास में और प्रेम ठंडा पड़ जाए। शैतान को पता है भाई बहन, उसको ये भी पता है कि मेरा अंत कैसे है। वही वाली कहानी वो गाता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पढ़ते प्रकाशित वाक्य देखो, साफ पढ़ना, मैं आपके सामने देख, मैं आपके ऐसे ही बता देता हूँ, आसान शब्दों में समझना। जिस किसी ने उसकी छाप लगवाई, ये शैतान की प्लानिंग है। प्लानिंग है, वो छाप लगाता है एक जगह, जैसी वो छाप लगाता है, जो लोग नहीं लगवा रहे उनको मरवा रहा है। जैसे कि यीशु के पास, तू मेरा नहीं हो रहा, मेरा आगे दंडवत नहीं कर रहा, तुझे जीने भी नहीं दूंगा, उसकी महिमा करने भी नहीं दूंगा। और लिखा है जिसने छाप नहीं लगवाई उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। वो भूखे प्यासे, खाना जब ही मिलेगा, अन्न जब ही मिलेगा। छाप लगवाओ पहले, नहीं लगवानी, नहीं तो मरो। लिखा है ये प्रकाशित वाक्य 14 का 16, पता नहीं 14 अध्याय में ऐसे कुछ लिखा है, जिस किसी ने उसकी छाप लगवाई। मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ, आसान शब्दों में हम समझ पाए, क्योंकि सब बिब्लिकल है। उसको पता है, पूरी डिटेल पता है उसको, आमीन पता है उसको, उत्पत्ति पता है उसको, सब पता है। उसने ऐसे नहीं गिरा दिया अभिषिक्तों को।
आज के टाइम पर शिमशोन होता ना, पूरे वर्ल्ड को परमेश्वर की तरफ फेर देता, इतना सामर्थ्य था वो। आज के टाइम पर शिमशोन होता, खुदा ऐसे काम करता था उसके द्वारा। आज के टाइम पर शिमशोन जैसा भी अभिषेक नहीं था कि पहाड़ों को हटा दे। समझ पा रहे हो? वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग था। उसको पता था कि मैं उससे प्रार्थना करूंगा, उसका आत्मा बल से उतरेगा। उसको मालूम था मेरे अंदर क्या पावर है, कोई मेरा मारने वाला नहीं है। इतनी जातियों को शिमशोन परमेश्वर की महिमा को दिखाकर अपने लोगों को बचाकर परमेश्वर की तरफ फेर सकता था। उस शैतान अनॉइंटेड वन ने, उसने उस अभिषिक्त किसको? शिमशोन को गिराया। उसने अनॉइंटेड वन को किसको? दाऊद को गिराया। उसने किसको? गेहजी को गिराया, जिसके ऊपर 4 गुना अभिषेक आने वाला था। तभी तो कहते हैं शैतान नफरत करता है 3 प्रकार के लोगों से, सबसे ज्यादा 3 से 4 प्रकार। सबसे पहला वो जो माता पिता के गर्भ में पल रहा बच्चा है, जैसे कि मूसा, क्योंकि उसके द्वारा बड़ी सेवा लेनी थी, इजराइलियों को छुड़ाना था, बड़े चमत्कार करने थे, खुदा की प्लानिंग थी। लेकिन शैतान को कैसे पता? ये मरवा दे आज तो उसको, पता था उसको, वो जानता है, नॉलेज हो जाती है उसको, हाव भाव से वो समझ जाता है कि कुछ तो प्लान कर रहा है खुदा। इनको हमेशा गुलामी में नहीं छोड़ सकता, किसी ना किसी बंदे को जरूर उठाएगा, इसलिए मैं लड़कों को ही मरवा देता हूँ। वो तेज है, तभी तो लिखा था बुद्धि से भरपूर था, और मनुष्य ने खुद उसको अपनी जिंदगी में अधिकार दिया। मनुष्यों के तौर तरीके को वो अच्छे तरीके से जान गया। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर हम ध्यान से इस बात को देखते हैं, उसने यीशु को मरवाने की प्लानिंग करी। शिमशोन पैदा तो हो गया, कोई नहीं, बड़ा होने दो उसको, गिरा देंगे उसी पाप में जिसमें मेरे स्वर्गदूत डूबे थे। पुत्रियों के साथ, परमेश्वर की पुत्रियों के साथ संबंध बनाया किसने? स्वर्गदूतों ने। उनको खुदा ने अंधेरे कुंड में कैद किया, उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किए। तो शिमशोन को भी वे विचार में गिराया। सदोम और अमोरा को स्मरण करो, पूरा बर्बाद करना चाहता था। एक को रखा था परमेश्वर ने, किसको? अब्राहम को। योना के टाइम पर एक को रखा था नीनवे को बचाने के लिए। इस नई जनरेशन को बचाने के लिए यीशु ने सिर्फ एक को रखा था, यीशु को। समझ पा रहे? कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इतनी तगड़ी प्लानिंग के साथ काम करता था कि विश्वासी लगता है वो तो बहुत सही बढ़ रहा है, लेकिन उसको आगे चलते चलते कैसे ट्रैक से भटका देता था, कैसे गिरा देता था, कैसे पाप में डाल देता, कैसे व्यभिचार में डाल देता, कैसे ब्लेसेड लाइफ को छीनता था, कैसे लाइफ पार्टनर को छीनता था, कैसे कैसे गर्भपात कराता था, क्योंकि उसको पता अभिषिक्त पैदा करेगा, खुदा अभिषिक्त पैदा करेगा, नहीं पैदा होने देता था। हमारे साथ भी एक घटना घटी थी। स्टार्टिंग में पहला अबॉर्शन हुआ था, हम नहीं समझ पाए कि कैसे हुआ। हमें इस बात का बहुत ऐसा लगा, प्रभु फर्स्ट टाइम था, और शायद ये 19 पता नहीं 20 के आसपास की बात है, पता नहीं 20-21 के आसपास की बात है, नहीं जानते थे। आज हम वचन को परमेश्वर की दया से इस तरीके से परमेश्वर ने हमें सिखा कि आज हम जानते कि किस किस चीज के लिए हमें प्रेयर करने की जरूरत। लेकिन शैतान खुदा की प्लानिंग को कभी नहीं रोक सकता, इस बात को हमें हमेशा याद रखना। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने बहुत कुछ खोया है, ऐसे नहीं आगे। सैक्रिफाइस मांगता है, सैक्रिफाइस, ये अभिषेक बलिदान मांगता है, तब उससे और अच्छे तरीके से लड़ पाते हैं, तब जो शैतान के सताए हुए थे उनको छुड़ा पाते हैं। यीशु ने सैक्रिफाइस किया था। समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, हाँ वीडियो ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कितने हमने केसेस, बहुत बार कितने हमने केसेस सुने हैं, पता नहीं कैसे गर्भपात हो गया, पता नहीं कैसे ब्लीडिंग होने लग गई, पता नहीं चला कुछ, और
क्या कहते हैं, हमने तो कुछ ऐसा खाया नहीं, हमने तो कुछ ऐसा पिया नहीं। सोच कर देखो। पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे बुरा मान गया, वो तो दूर चला गया, किसी और के साथ रहने लग गया। पता नहीं डिवोर्स फाइल कर दिया। ये प्लानिंग है। आदम और हवा को नहीं जीने दिया था उसने उत्पत्ति में, एक दूसरे का दोषी वही बना दिया था धन की वाटिका के अंदर खड़े खड़े। लड़ो तुम आपस में, यीशु तुम्हारा वकील बनेगा। समझ रहे हो आप? चौंका देने वाली बात है, आसान नहीं है। जानो अपने शत्रु को पहले। सोच रहे होंगे भैया शैतान के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? जरूरी है उसके बारे में बातें करना, ताकि तुम खुलकर उसके उसके विषय में समझ सको। अगर तुम्हें पता ही नहीं तो तुम कैसे हराओगे उसको? उसके कोई दो सींग नहीं है बड़े, उसके 36 हाथ नहीं है। वो सिंपल सोबर नहीं, हाँ, सुंदरता से भरपूर था, उत्तम से भी उत्तम, बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर। सोच कर देखो। इजाबेल एक स्पिरिट है, ये उसकी दोस्ती है, ये उसकी फ्रेंड है। हालेलुया। लालच ये उसका दोस्त है। घमंड, ईर्ष्याएं, व्यभिचार, जाओ, शैतान की प्लानिंग होती थी कि तुम फैलाओ। हालेलुया। समझ रहे हो इन बातों को आप? वचन पढ़ रहा था मैं तो ध्यान से करके पढ़ता हूँ तुम्हारे सामने, देखो। 14 16 सॉरी। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया, उसने मनुष्य को आग की झुलस देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए परमेश्वर के नाम की, जिसे इस विपत्ति पर अधिकार था, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। लोग इतने कठोर हो गए कि मन तलक नहीं फिरा रहे, माफी तलक नहीं मांग रहे, पश्चाताप तक नहीं कर रहे, परमेश्वर हमें माफ कर दे। आगे लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं, हाँ मिल गया, 14 अध्याय उसकी 9वीं आयत से, प्रकाशित वाक्य 14 का 9। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे, उसके माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को, जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने उसके और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, एक पवित्र आत्मा की छाप है, एक शैतान की छाप है। जो उसके नाम की छाप ले, जो शैतान के नाम की छाप लेते हैं, उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, शैतान और वो लोग जिसने उसकी छाप ली थी और वो झूठा भविष्य रखता, ये उस अनंत काल की आग में डाले गए। कितनी भयानक बात है। बताना, डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही काम किया शैतान ने। तुझे नरक में डालना है ना, प्रकाशित वाक्य में तूने क्लियर कर दिया है, तो अकेले नहीं जाना था। समझ पा रहे हो? तो वो प्लानिंग कर रहा था। मैंने किताब पढ़ी जिसके बारे में लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास की शायद रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर आप सुन सकते हो। एक स्त्री को प्रभु ने नरक दिखाया था और उसमें विश्वासी थे। सोच कर देखो, अलग अलग गड्ढे थे, अलग अलग जगह थी, नरक का जबड़ा था, गंदी स्मेल थी, धधक थी। जो मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव करने वाले लोग, जो ये सब चीज करने वाले लोग थे, आज के टाइम पर उनको लगता है कि शैतान हमें स्थान देगा। उसने धोखा दिया है उन लोगों को भी जो उसकी पूजा करते हैं। वो बतलाता है, वो उन्होंने उसने भरमाया कि तुम है ना मेरा काम करो तो मैं अपने पास में स्थान दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उनका समय धरती पर पूरा होता है ना, जैसे उनको मार दिया जाता है। और वो लोग सोचते हैं शैतान देख, हमने तेरी पूजा की थी, अब हम तो हमें स्थान देगा, तुम्हें अधिकार देगा, अब तो हमें नरक में अच्छी जगह पे रखना है ना? तो लेकिन शैतान वहां पर भी उनको धोखा देता है। अच्छा, तुझे रखूंगा मैं अपने सिंहासन के बगल में, भाग यहाँ से, तुझे तो मैंने यूज किया था। आप किताब पढ़ोगे, हैरान कर देने वाली बात है। मैं हो सके तो प्रभु की मर्जी तो मैं लिंक सेंड करूंगा, अगर किसी को पता है तो प्लीज वो मेरे पास सेंड करना, ताकि मैं ग्रुप में सेंड कर सकूं।
3 लिंक थे और वो रियलिटी है जो बताई आपके सामने। मैं हैरान हो गया प्रकाशित वाक्य का भेद, जो भी प्रकाशित वाक्य में ये बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है और उसकी डीप प्रकाशनों को लेकर खुली आँखों से खुदावंद ने एक अपनी बेटी को दिखाया है। हैरान कर देने वाला मैटर था। उसमें ये तलक बताया कि एक औरत अपने पति से बातचीत कर रही थी, बहरबाजी हो गई तो उसका पति कहीं चला गया। जहाँ गया वो किसी पशु के पास, पशु नाम ले रखा है और पवित्र शास्त्र में 13वां अध्याय, पता नहीं 11वां अध्याय पशु से संबंधित हमें समझाता है। एक पशु जिसके पास अधिकार था, जिसने लोगों के माइंड बुद्धि को बदल दिया। कहने का मतलब उनकी बुद्धि को ज़ीरो कर दिया, उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया, मशीन के ऊपर लिटाया, दिमाग में झटका लगाया, पता नहीं क्या फिट कर दिया उसने और इतने में जैसे ही वो बंदा तुरंत उसकी बात मानने लगा। जैसी बात मानने लगा उसको बोला जाओ अपनी पत्नी के पास जाओ, जाओ अपने घर जाओ। जैसे इसको भेजा वो बिल्कुल कठपुतली के समान, बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, चल तो चल, सो तो सो, जा तो जा। और वो सारी डिटेल्स उसकी समझ लो शैतान के कब्जे में। और जैसे ही वो बंदा अपनी पत्नी के घर पे अपने घर पे वापस आया तो उसकी पत्नी सोच रही कि आ गया ये वो, सुनो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो चुपचाप से, पहले तो इतना गुस्से के साथ भरपूर था। उसकी पत्नी को नहीं पता कि उसके पति को शैतान ने कुछ उसके दिमाग में कुछ तार वार बिठाए हैं, कुछ सेटिंग करी है। तब बुला दिया उसको और अपना गुलाम बना लिया उसको। उसकी पत्नी बोल रही है अभी रुको मैं तुम्हारी बात करके आती हूँ, तुम्हारी कंप्लेंट करती है, तुम ऐसे कर तो मेरी बात नहीं सुन रहे, क्या हो गया तुम्हें, ये वो ये वो। तो उसकी पत्नी भी उसी पशु के पास पहुंच गई। उसकी पत्नी का भी दिमाग सेट कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, कैसे बताऊं मैं, जब आप उसको पढ़ोगे ना तो बहुत गहरी चीज है। ये चौंका देने और हैरान कर देने वाली बात थी। लोगों को पता भी नहीं है अभी क्या होना था। तो वो ऐसे वो कमजोर नहीं समझना अपने शत्रुओं को। सोचो आज हमें कितने अभिषेक की जरूरत है, कितना अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है, कितना बलिदान करने की जरूरत है ताकि हम अभिषेक में बढ़े। अपने अच्छे खाने पीने का बलिदान, अपनी मैं का बलिदान, अपनी अभिलाषाओं का बलिदान, अपनी इज्जत मान सम्मान का बलिदान। ये नहीं कि बेइज्जती करवा लो, नहीं। कहने का मतलब अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो उस समय तुम चुप लगा लो। तुमने चुप लगा ली, तुम्हारा अभिषेक बढ़ेगा और वो अभिषेक तुम्हें शत्रु के ऊपर जय पाने के लिए तुम्हें मदद करेगा। जो चुप रहकर दुख को सहता है ये परमेश्वर को भाता है। और लिखा है उसको जीवित पवित्र और उसको भावता वो बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बहुतों को बहुत कुछ सिखाया। इसके बारे में जाने तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल सकता है अगर हम बैठे तो और समय पर। वो बहुत कुछ हमें सिखाएगा। समय बहुत हो रहा है लेकिन बहुत से लोगों को अपने चर्चेस वगैरह भी जाना है। ये डीप है। इसलिए लिखा है कि अंत के दिनों में जो लोग इसकी ढूंढान करेंगे, ढूंढान करने से ज्ञान बढ़ जाएगा। किसका ढूंढान? ढूंढान वचन, इसकी भविष्यवाणियों को, इसकी शिक्षा को। क्योंकि जिसे बुद्धि है वही इन बातों की डीप को समझ पाएगा। जिसे ज्ञान हो, जिसे बुद्धि है, वही इन बातों को समझ सकेगा। लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। और इसी कारण लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। हालेलुया। तो प्लीज अपने शत्रु को जान लो कि वो किस किस तरीके से काम करता। अभी तो हमने उसके विषय में कुछ बातें जानी है, अभी उसके हमने तरीके नहीं जाने कि वो किस तरीके से काम करता। खुदा की मर्जी तो उसके बारे में हम और जानेंगे ताकि हम डीप में जाकर इस इसकी गहराई को सीखे और हम तरीके से उसके पैतरों को वहीं ब्लॉक कर दें। इस प्रकार से एक फौजी शत्रु के तरीके को जानता है। एक फौजी को पता है कि सामने वाला जो मेरा शत्रु फौजी है, दूसरे देश का जो फौजी है, वो किस किस तरीके से तैयार हो सकता है मारने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी आपने अपनी आत्मा के द्वारा अपने बालकों के विषय, अपने अपने बालकों को अब तेरी सामर्थ्य, तेरे अभिषेक, तेरी ताकत के विषय में समझाया, सिखाया परमेश्वर, और आपने शैतान के चिट्ठों को खोला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पल तक भी जाने और अनजाने में हमसे किसी से कोई भी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म, दुष्टाना की करते हैं, हम सभी को क्षमा कर दो प्रभु। यीशु के लहू से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल को, कल्पना, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणी, गलत शब्द को जो किसी ने हमारे विषय में, हमने अपने विषय में, हमने किसी के विषय में
कोई, या किसी के विषय में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के विषय में कहे सुने सोचे देखे या दिखाए या बोले या बतलाए या विचार किए या जाने अनजाने में किसी ने किसी के विषय में भी बोए, या किसी ने किसी को कर्ज भी किया, या किसी ने किसी प्रकार से किसी के लिए कोई गलत भविष्यवाणी की, कोई गलत शब्द बोला, या किसी ने अपने बारे में गुस्से में जानबूझकर जाने अनजाने हंसी मजाक में नरक या कोई भी गलत शब्द बोले, या हमने किसी के विषय में किसी ने हमारे विषय में या इस पल तक भी सुनने सुनाने बोलने बतलाने में कोई भी गलत बीज बोएगा, यीशु के नाम से हम उखाड़ देते हैं, श्रापित करते हैं, सुखा देते हैं, कैंसिल करते हैं, कट करते हैं, खंडन करते हैं, नष्ट करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं। ये हमारा विश्वास है कि तुम्हारे मुंह के फल का सर्जन आ रहा है, जिसे हम बोलेंगे वैसा हो रहा है। और सब बातें हम सभी के लिए परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा तेरे बड़े काम को प्रकट करती है, जिसमें हम सभी की भलाई है। धन्यवाद देते हैं। कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ घटने नहीं पाएगी, किसी के साथ भी नहीं घटेगी। हम सब कुशल से हैं। आपने हम सभी के लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया। आपने अपने खून का दाम देकर हम सभी को खरीद लिया। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हम सब मसीह में नई सृष्टि है। धन्यवाद देते हैं। हम सभी के विरोध में जो विधियों का लेख जोगता हम सभी के नाम पर था, यीशु प्रभु आपने उसको क्रूस पर से मिटा दिया, कीलों से ठोक कर जड़कर हम सभी के सामने से हटा दिया। प्रधान तो अधिपति अधिकारियों को हाकिमों को आपने ऊपर से उतार कर क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण शत्रु के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और हम सभी के नामों को अपने क्रूस पर से अपने खून के दौरान निकाल कर मिटा दिया। वरना आपने अपने मेमने की जीवन की पुस्तक में हम सभी के नामों को लिखा। और आपने हमें अधिकार दिया कि उस अभिषिक्त शैतान के ऊपर हम किस तरीके से कार्य, उसको हम कैसे दबा सकते हैं, कैसे कुचल सकते हैं, कैसे हम उसको हमारी जिंदगियों से दूर कर सकते हैं, कैसे हम जो शैतान के सताए हुए उनको छुड़ा सकते हैं। अब तूने खुद कहती है, तूने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, एक दो पर नहीं, और इन सारी सामर्थ पर अनुग्रह देना परमेश्वर। इन ताकत इस भेद को हम सीखे, हम जाने हम एक आर्मी के, हम सेनाओं के यहोवा की आर्मी है। हम यहोवा की आर्मी है परमेश्वर। हम जाने कि हमारी आर्मी में एक हमारा योद्धा, हमारा खुदा है, जो हमारे युद्धों को स्वयं लड़ता है, जिसने हमें इतनी सारी अथॉरिटी और अधिकार दिए हैं कि शत्रु चाहकर भी हमारे पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तुझे पहन रखा है, क्योंकि तूने हमें अपने समान बनाया। तूने स्वर्गदूतों को अपने समान नहीं प्रभु, तूने हमें अपने समान बनाया है। तो हमें वो अनुग्रह देना कि इन गहरी बातों को हम सीख सके और राइट टाइम पर इस चीज के विषय में एक अच्छी दोबारा से शिक्षा दी जाए, ताकि हम अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकारों को, अपने आप को, अपनी पावर को, अपनी ताकत को, अपने हमारी जिंदगी में उस ईश्वरत्वता को समझ और जान सके। दया करे, कृपा करे, आप ही के हाथों में सौंपते। जो कमजोर है प्रभु, उनको लड़ना सिखा आत्मा में, उनको दृढ़ कर, उनके घुटनों को स्थिर कर, उनके हाथों को स्थिर कर, दृढ़ कर और मजबूत कर खुदावन तेरे मार्गों पर, तेरे बाल को। जो गिर गए उनको उठा ले, और ये जान ले खुदावन तूने शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। वो शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि तूने हमें उससे छुपा रखा है, उससे तूने हमें बचा रखा, क्योंकि हमने तुझे पहन रखा है। धन्यवाद। लोग जाने उन आयतों को, लोग जाने उन अधिकारों को, लोग जाने उन प्रॉमिसों को जो तूने हमारे विषय में किए हैं, जो सामर्थी है। धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते। आपके सिद्ध इच्छा हम सबकी, हम सबकी जिंदगी में पूरी, हम सबकी भलाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आपके सिद्ध इच्छा हम सबकी जिंदगी में पूरी। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिला। आपने इस वीडियो से, इस वचन से आशीष पाए, इसको आगे भी शेयर करें। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू। यदि प्रभु आप लोगों किसी को भी अगुवाई करते हैं, तो आप लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। यदि प्रभु आपको अगुवाई करते तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। खुदावंद सभी को समाज। गॉड ब्लेस।